कमलनाथ नहीं होंगे सीएम उम्मीदवार, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। सिंधिया प्रकरण बनेगा कमलनाथ की मुश्किल, राहुल विकल्प की तलाश में। दिग्विजय सिंह का दावा, संसदीय परंपरा में विधायक चुनते हैं नेता। अजय सिंह ने भी सीएम पद पर कमलनाथ की दावेदारी का नहीं किया समर्थन। मध्य प्रदेश में अब नए नेतृत्व की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस को अब आगे देखने की जरूरत है। नया नेतृत्व उभारा जाएगा, वरिष्ठों का सम्मान होगा, लेकिन नए लोगों को मौका दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका जा रहे राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भैया मध्य प्रदेश में 150 सीटें आने वाली हैं। इसके बाद एमपी कांग्रेस के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। अजय सिंह तो पहले से ही कमलनाथ के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे थे और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी इस मामले में बयान दे चुके हैं। इसके बाद अब किसी को कुछ नहीं कहना है। साफ है कि कमलनाथ की दावेदारी को खारिज किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी और कमलनाथ ने उस सरकार को जिस तरह से चलाया उसे लेकर उनकी नाराजगी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि 2018 में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम पद की जा रही दावेदारी के मामले को हैंडल किया था। कमलनाथ को सीएम पद सौंपने के साथ ही राहुल गांधी ने सिंधिया से कई वादे किए थे। उन्हें सरकार से लेकर संगठन तक में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन सीएम बनने के बाद कमलनाथ ने राहुल गांधी से किया कोई वादा नहीं निभाया था। उल्टा सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे कमलनाथ को ही जिम्मेदार माना गया था। ऐसे में अब राहुल गांधी जो संकेत दे रहे हैं वो कमलनाथ की चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में 2.5 साल का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। यानी अगर कमलनाथ सीएम बन भी जाते हैं तो उन्हें 2.5 साल बाद सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इस बीच दिग्विजय सिंह अभी भी कमलनाथ का समर्थन करते दिख रहे हैं। जब उनसे सीएम पद उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी की बात का तो समर्थन किया, लेकिन कमलनाथ को ही इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बताया। दिग्विजय ने कहा, हमेशा याद रखिए ये संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। विधानसभा के सदस्य जिस पार्टी का बहुमत आता है उसके द्वारा चयन होता है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने जो कहा वो अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के 99% लोगों की जनभावना ये है कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दिग्विजय सिंह अभी भी कमलनाथ की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर अजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। अजय सिंह ने कहा कि जून में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में उम्मीदवार थोड़ा देर से तय होते थे। इस बार ये तय हुआ है कि जून के महीने से ही लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगी। तैयारी और रणनीति नहीं बता सकते, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, 150 पार। राहुल गांधी ने कह दिया, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर लड़ाई के मैदान में उतरें, सही उम्मीदवार का चयन करें और जो लक्ष्य दिया गया है उसे हासिल करें। जून में जारी होने वाली कांग्रेस की संभावित लिस्ट में 50 से 50 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसमें ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे जहां कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है। कुछ ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित होंगे जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और लंबे समय से जीतती आ रही है। पहली सूची में करीब 100 नाम तय किए जाएंगे, जिसमें से 50 मौजूदा विधायक होंगे। उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पर चर्चा चल रही है। कमलनाथ हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव समिति बनेगी और फिर केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। यानी अजय सिंह ने जो कहा उस पर सवाल दिग्विजय सिंह ने उठा दिए हैं, क्योंकि अभी चुनाव समिति ही नहीं बनी है तो टिकट कैसे तय हो पाएगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम जल्दी तय हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।